पुतिन को बड़ी वार्निंग। वो वार्निंग क्या है, चेतावनी क्या दे रहे हैं बाइडेन? अमेरिकन सोल्जर्स को बाइडेन ने दी है खुली छूट। नाटो पर हमला हुआ तो बिल्कुल मत सोचना, ये कहा जो बाइडेन ने। नाटो के एक एक इंच की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमने नाटो की सुरक्षा की कसम खाई है, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। सुनिए। Yesterday, I met with the troops that are serving alongside our Polish allies to bolster NATO's frontline defenses. The reason we wanted to make clear is their movement on Ukraine. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. तो जो बाइडेन बरसते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन पर। व्लादिमीर पुतिन तमतमाए हुए हैं बाइडेन के बयानों को सुनने के बाद। ऐसे में अब होगा क्या, पुतिन पर किस तरह से बरसे हैं जो बाइडेन और अमेरिका का मौजूदा रुख क्या है, यह जरा देखिए। बाइडेन ने कहा एक तानाशाह स्वाधीनता को खत्म नहीं कर सकता, यानी पुतिन को वो तानाशाह करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अत्याचारी कभी भी आजादी को दबा नहीं सकता, यानी यूक्रेन की आजादी, यूक्रेन की संप्रभुता, यूक्रेन की अखंडता पर इसे हमला वो बता रहे हैं। भगवान के लिए ये आदमी अब और सत्ता में नहीं रह सकता, फॉर गॉड सेक, ये कहा है जो बाइडेन ने। और इस बयान से रूस में बहुत जबरदस्त तिलमिलाहट है। मॉस्को जो है वो इस बयान पर बिगड़ा हुआ है। भगवान आपकी आजादी की, हमारे सैनिकों की रक्षा करे, यह कहा जो बाइडेन ने। और पोलैंड में उन्होंने ये तमाम बयानात दिए हैं। पुतिन वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त के हालात पैदा कर रहे हैं, यह कहा है जो बाइडेन ने। कुछ भी कर लो, यूक्रेन को कभी नहीं जीत पाओगे, रूस कभी यूक्रेन पर काबिज नहीं हो पाएगा, ये सीधे सीधे वार्निंग देते हुए नजर आए। लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, पिछले 32 दिनों से पूरा मुल्क बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सुमेरा खान मौजूद हैं पोलैंड से, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। सुमेरा, ऐसा तो है नहीं कि 32 दिनों की इस भीषण जंग को देखते हुए पोलैंड में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आने वाले दिन में हम ये उम्मीद लगाएं कि ये तनाव कम होगा, बल्कि तनाव को और बढ़ाने की ही कोशिश की गई है। जो बाइडेन की मंशा क्या नजर आई? समीर, जो बाइडेन की जो पक्ष थे, जो उनकी मंशा के पक्ष थे, उसमें 2-3 पक्ष थे। एक, वो यहाँ आए थे ये संदेश देने के लिए और ये बार बार वो संदेश दे रहे हैं कि, और जो कल भी उन्होंने कहा कि हमारी सेक्रेड ड्यूटी है आर्टिकल 5 के तहत नाटो की इंच इंच धरती को सुरक्षित रखना। क्योंकि देखिए, कुछ भी कहें, यहाँ पर जब हम पोलैंड में या इसके पहले भी हम कई और देश जो ईस्टर्न यूरोप के हैं वहाँ गए, स्लोवाकिया गए, हंगरी गए, हर जगह लोग, कुछ भी जो आम लोग हैं उनके मन में एक डर है कि ऐसा तो नहीं है कि ये युद्ध वहां से यहां आ जाएगा, लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास नाटो की ताकत है, हमारे पास नाटो फोर्सेस हैं, इस वजह से ऐसा नहीं होगा। तो जो ये नाटो किस दिन के लिए बनाया गया, इसी दिन के लिए कि अगर कोई खतरा हो तो आपकी सुरक्षा के लिए हम तैनात हैं, तो ये बड़ा संदेश देने की जरूरत थी। और इसी वजह से जो बाइडेन यहां पर आए थे कि देखिए, यहां आकर मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि आपकी एक एक इंच धरती की सुरक्षा हम करेंगे। अगर रूस यूक्रेन की सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उन्हें जवाब देंगे, लेकिन अगर वो यूक्रेन की सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। उन्होंने रूस के लोगों से आह्वान किया कि आप देखिए, आप क्या इस तरह का तानाशाह अपने ऊपर चाहते हैं कि वो विराजमान रहे। वो रूस के लोगों को उनका जमीर जगा रहे हैं। इसी पर एक रिएक्शन विष्णु प्रकाश जी मैं आपका चाहता हूं। विष्णु प्रकाश जी, फिर इस तरह के बयानात का कि पुतिन हिटलर हैं, पुतिन हत्यारे हैं, वो किसी भी हाल में यूक्रेन की अखंडता, संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकते, इस तरह के बयानों के जरिए सिचुएशन को इग्नाइट करने का क्या फायदा है, जब यह तय हो चुका है कि जब तक नाटो कंट्रीज पर हमला नहीं होगा तब तक यूक्रेन में तो दाखिल नहीं होने जा रही नाटो फोर्सेस। समीर जी, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं ये कमेंट्स। किसी भी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता से ऐसे पर्सनल अटैक्स होना और ये कहना कि वो पुतिन कातिल है, वॉर क्रिमिनल है, ये शोभा नहीं देता।
आप पॉलिटिक्स कीजिए, पर पर्सनल वॉर जो वार है वो ठीक नहीं है। और दूसरा, लड़ाई कहाँ हो रही है? यूक्रेन में हो रही है। बर्बादी कहाँ हो रही है? यूक्रेन में हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हम नेटो की धरती को बचाएंगे। तो और ये कहना कि पुतिन अटैक करेगा, वो बाघ आया वाली बात है। तो कहीं ऐसा कभी कभी लगता है कि ये और भी थोड़ी भड़का रहे हैं पुतिन को, और चाहते हैं कि पुतिन अपने जो जाल में फंस जाएं, और फंसा लिया इनको, कोई इसमें शक नहीं है। और जो मेदवेदेव ने कहा है ये बड़ा ही अफसोसजनक है, क्योंकि मेदवेदेव की बात को इतना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर ये एक बौखलाहट की निशानी है, और ये बहुत ही गलत कदम है, बहुत ही गलत बयान है। आपके हिसाब से ये बिल्कुल गलत बयान है, और निश्चित तौर पर अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसमें इस तरह का बयान आने वाले वक्त में क्या कर सकता है, ये आशंका हम सभी को है, और ख्याल कहीं ना कहीं उस तरफ जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।